हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चौड़ा इंफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है, कंपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसे ये कंपनी में बनाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे ये कंपनी जो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट होते, यानी कि अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो स्कूल्स वगैरह बनते हैं, जो कॉलेजेस वगैरह बनते हैं, तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। और ये अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो चौड़ा ग्रुप से ये कंपनी हमें यहाँ पे बिलोंग करती हुई नजर आती है। और उसके अंडर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन चौड़ा इंफ्रा का तो अभी हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम दो कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो चौड़ा आरएमसी करके और चौड़ा डेवलपर्स करके हमें यहाँ पे दो कंपनीज हमें और यहाँ पे नजर आती है। और बाई चांस अगर वहाँ पे उनका बिजनेस भी अगर आने वाले टाइम पे अगर ग्रोथ नजर आएगी, अगर वहाँ पे कंपनी को कैपिटल की जरूरत अगर आने वाले टाइम पे पड़ती है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी हमें आईपीओ आता हुआ नजर आने वाले टाइम पे आ सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के कुछ एरियाज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन से एरियाज में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, तो देखिए अहमदाबाद, गांधीनगर और उसके अलावा राजकोट के अंदर ये तीनों सिटीज के अंदर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो मेन अगर हम देखेंगे तो अभी ये गुजरात के एरियाज में ये कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे और गुजरात के अंदर हमें यहाँ पे सिटीज के अंदर ये कंपनी हमें जाती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के यहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे जो ये कंपनी ने बनाई है, तो देखिए यहाँ पे क्राफ्ट लग्जरिया करके यहाँ पे ये कंपनी ने अहमदाबाद में बनाई है। शिवालिक पार्क भी हो गया, शिवालिक शारदा हारमोनी हो गया, तो ये तीन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे कंपनी ने किए हुए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के कॉर्पोरेट यानी कि कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सद्भाव हाउस हो गया, फिर संदेश प्रेस हो गया, फिर यूएस सॉलिटेयर हो गया। तो ये जो बड़े बड़े जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो भी यहाँ पे कंपनी ने किए हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्कूल की अगर हम बात करेंगे, जो जाइडस स्कूल एंड एक्सीलेंस करके जो स्कूल यहाँ पे बना हुआ है, वो यहाँ पे ये कंपनी ने ही बनाया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की अगर हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 26 कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यानी कि लगभग 601 करोड़, यानी कि लगभग 600 करोड़ के यहाँ पे जो ऑर्डर्स है कंपनी के, अभी इतने प्रोजेक्ट्स अभी हमें कंपनी के चलते हुए नजर आ रहे हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो 4 यहाँ पे कंपनी के कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 4 यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल है और यहाँ पे 18 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, जो कि 26 प्रोजेक्ट जब ये कंपनी के कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे, तो देखिए पहले जब आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहां पर आपको सारे पैसे आपके लगाने पड़ते हैं। तो आपका जो मेनली जो आपका कैश फ्लो होता है वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉइंट से कंपनी के लिए जैसे ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है कि वहां पे एक अच्छा कैश इनफ्लो कंपनी के पास में आता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ का एक्सपेंस भी जो कंपनी को लगने वाला है, वो भी कंपनी जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। यानी कि देखिए लगभग 40 करोड़ के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये मान के चलिए कि 2 से 3 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए महेश गुणवंतलाल चवड़ा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। फिर धर्मिष्ठा महेश कुमार चवड़ा जी और उसके अलावा जोइल महेश भाई चवड़ा जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 91 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी ये नंबर हमें 162 करोड़ के लगभग नजर आता है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो ग्रोथ वाइज जहाँ पे हमें ग्रोथ का नंबर अच्छा नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे लगभग 4 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर ये लगभग 5 करोड़ के लगभग गया था और अभी अगर हम देखेंगे 12 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 8% के लगभग ये, लेकिन देखिए एक छोटी इंफ्रा कंपनी के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये एक मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, एक नॉर्मल एक ठीक ठाक मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नंबर पे नजर आता है। और अभी अगर हम देखेंगे 600 करोड़ के लगभग की यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे से वो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे वो कंपनी के रेवेन्यू में हमें शो होता हुआ नजर आएगा। और ये कंपनी को अगर और ऑर्डर इन्फ्लुएंस अगर आते हैं तो उसे कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट उसे और पसंद कर सकता है।
अब अगर हम कुछ आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 65 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 43 करोड़ 26 लाख रुपीज के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा बाकी यहाँ पे QIB और एंकर पोर्शन वगैरह भी ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। लगभग 50% का जो पोर्शन है वो यहाँ पे QIB और एंकर का मिला के हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 21 से 22 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बड़े लोगों के पास ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी की अगर हम बात करेंगे तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि रिटेल के पास में इतना ज्यादा शेयर्स वहाँ पे नहीं होंगे। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 तारीख को आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा, 21 तारीख को ये कंपनी का रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, 22 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 25 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये आईपीओ थर्सडे को बंद हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे लगभग जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उससे लगभग 10 से 11 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो बाकी नॉर्मली एक हफ्ते में आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पे बीच में सैटरडे संडे आ जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे आईपीओ थोड़ा लेट लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम एट दी एंड वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 160 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 13 से 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कंपनी की ऑर्डर बुक है और जिस तरीके से अभी मेन बोर्ड कंपनी यानी कि जो बड़ी कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, अभी अगर आप देखोगे आज विष्णु प्रकाश की मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई है, वहाँ पे एक फिनोमिनल लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, 50-60% के लगभग के प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई थी। और अभी EMS करके जो इंफ्रा कंपनी है उसकी भी डिमांड हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी भी डिमांड हमें देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो भी 4 आईपीओ में यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगे, यानी कि 8 तारीख से हमें 3 आईपीओ स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और 12 तारीख से ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 8 तारीख से 3 ऐसे में आईपीओ स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका पैसा आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये ऑल ओवर मुझे कंपनी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से ये कंपनी का ये जो लिस्टिंग इन पे मेरे ख्याल से अच्छा खासा लिस्टिंग इन यहाँ पे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे को पर्टिकुलरली अभी कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये कंपनी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 50% प्रीमियम पे ये कंपनी मेरे ख्याल से मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी मेरे ख्याल से आप ये कंपनी को रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुक कंपनी की काफी अच्छी है, तो वो जब रेवेन्यू के अंदर हमें कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा पी एक्सपांशन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए लिस्टिंग इनके लिए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास में फंड अगर मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के पास में अगर आपके पास में फंड बचता है तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि चौड़ा इंफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।